अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद 2020 में 2018 में जिनके हाइब्रिड सिस्टम लगे थे, अगर आज उनको भी परेशानी हो रही है तो क्या सिनेरियो है कि उनको परेशानी क्यों हो रही है? जो कस्टमर्स हैं उनको क्या वो हाइब्रिड सिस्टम सही काम नहीं कर रहे, या कोई और वजह है जिसकी वजह से आज कस्टमर्स को 6 7 7 साल बाद परेशानी दोबारा शुरू हो गई है? नंबर वन वजह यह है कि ग्रिड ने अभी तक तो नेट मीटरिंग जिनकी पुरानी अप्रूव्ड है उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया अभी तक। बट एक तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, ओवर टाइम लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाती है। किसी भी वजह से एक तो लोग क्या कहते हैं, कंफर्ट लेवल उनका बढ़ता जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स एसीज चल रहे होते हैं, बाकी कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाता है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ़ पीपल इन द हाउस होल्ड बढ़ जाएँ तो भी कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाता है। इसी तरह कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस का भी यही होता है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं, तो कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा इशू ये भी है कि वक्त के साथ जो बिजली का टैरिफ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो और टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं उसमें। और टैक्सेस की वजह से जो आपका बिल जितना आप ऑफसेट करते थे वो आप टैक्स तो ऑफसेट नहीं कर पाते ना, आप तो यूनिट को ऑफसेट कर पाते हैं पुरानी नेट मीटरिंग की पॉलिसी के अंडर भी। तो अगेन आपको जो पे करना है ग्रिड को वो बढ़ता ही जा रहा है एज ए कंज्यूमर। आपके सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम हो गई हो। 2020 के जो सोलर पैनल्स हैं वो ईयर ऑन ईयर जो डिग्रेडेशन है उसकी वही है नॉर्मल जो होनी चाहिए। तो को ऐसा उसमें टेक्निकल कोई उसमें लॉसेस का इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। बट जो ग्रिड है, क्योंकि आपका प्राइमरी मैकेनिज़्म ये था कि ग्रिड को सेल करें और उसके थ्रू बिल को हम कम कर लें, वो इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि ग्रिड टैक्सेस बढ़ाती जा रही है और जो परसेंटेज ऑफ द बिल जो आप नहीं ऑफसेट कर पाते थे वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा इशू एक और भी आ गया है कि लोड शेडिंग क्रॉनिक हो गई है और सिवियर लोड शेडिंग हो रही है। ऐसे एरिया जहाँ पहले होती नहीं थी वहाँ भी हो रही है, और ऐसे एरिया जहाँ पे 2 4 घंटे की होती थी पहले, अब 12 14 घंटे की अब हो रही है। उसकी यस। वजह एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल का इंपोर्ट की कॉस्ट और बहुत सारे मसले, और सर्कुलर डेट और आईपीपीज़ और जनरेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे मसले हैं। और उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि लोड शेडिंग आपकी मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ कर गई है, 3 से 4 गुना बढ़ गई है। एज अ कंज्यूमर आपके पास पहले 2 घंटे की फ़र्ज़ करें तो थी, तो आज 10 12 घंटे की हो रही है। तो अब एंड रिज़ल्ट ये है। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन एज अ कंज्यूमर आपके पास ये है, क्योंकि आपके पास सोलर पैनल्स जेन्युइन लगे हुए हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, वो जनरेशन करते हैं, पहले आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बैटरीज को भी चार्ज करते हैं, फिर एक्सेस ग्रिड को सेल कर देते हैं। इशू इसमें यह आ रहा है कि जो ग्रिड आपको बेनिफिट दे रही है वो कम से कम करती जा रही है क्योंकि टैक्सेस बढ़ाती जा रही है। दूसरा इशू ये है कि जिन्होंने 2018 में 2020 में सिस्टम्स लगवाए थे, बहुत सारे लोगों ने टॉल ट्यूबुलर जो लेड एसिड बैटरीज होती थी, डीप साइकिल, वो अडॉप्ट करी थी। तो वो अब फेज़ आउट होती जा रही हैं। आज अगर 2026 में अगर आप किसी भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे जाएंगे तो वो लिथियम आयन बेस्ड होगा, लिथियम बेस्ड होगा। अगर आप आज से 3 4 साल बाद जाएंगे तो अगेन टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ चुका होगा, तो तब कोई और बैटरीज आ चुकी होंगी विच विल बी मोर सूटेबल। अगर लिथियम आयन की आज बात करें तो उनकी आपको एट द वेरी लीस्ट 6000 लाइफ साइकिल्स आपको मिल रही हैं। वारंटीज़ भी मिनिमम 5 ईयर्स की मिल रही हैं, कुछ की 10 ईयर्स भी मिल रही हैं। लाइफ की बात करें प्रॉपर्टी डिज़ाइन सिस्टम की तो वो 10+ ईयर्स है, 13 ईयर्स भी ऑप्टिमम केसेस में है। तो ऐसे लोगों को जिनका सिस्टम अब उनको फ़ील हो रहा है कि उसका बेनिफिट कम हो रहा है, तो सिस्टम का बेनिफिट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ग्रिड के साथ अटैच्ड है। और ग्रिड के दो मसले हैं, एक तो वो टैक्सेस बढ़ाती जा रही है, दूसरा वो ग्रिड बिजली भी नहीं दे पा रही। तो आपका जो सिस्टम डिज़ाइन था वो था कि हम बेच देंगे उनको और वो हमें उसके क्रेडिट्स दे देंगे। दूसरा, हमें बैटरी की जो कंपोनेंट है वो बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रिड हमें लोड शेडिंग नहीं करेगी इतनी हमारे ऊपर। तो वो दोनों इश्यूज़ जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं और वो दोनों डिस्टेबलाइज हो गए हैं। ग्रिड टैक्सेस भी बढ़ा रही है और आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कंज्यूमर को अगर इन्वर्टर्स कंपैटिबल हैं, क्योंकि हर इन्वर्टर का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है और हर इन्वर्टर के अंदर डिफरेंट फीचर्स होती हैं, तो अगर जो इन्वर्टर्स के अंदर वो फीचर्स हैं तो आपको सिर्फ बैटरी बैंक इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर इन्वर्टर के अंदर वो फीचर्स नहीं हैं और आप लिथियम आयन के पीछे जाना चाहते हैं तो अगेन आपको दोनों चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी और आप दोनों चीज़ों को अपग्रेड कर लेंगे। सोलर पैनल्स आपके एज इट इज़ लगे रहेंगे क्योंकि एज लॉन्ग एज कि वो जेन्युइन है और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू चेंज दैम। ऐसा नहीं है कि 2020 के सिस्टम के सोलर पैनल्स को आप उतार के आज 2026 के सोलर पैनल्स लगवा के बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लेंगे। यू विल बी एबल टू गेन 10 15% 20% मैक्स इंक्रीमेंट, बट वो आपका भी इशू नहीं है। करंटली आपका इशू ये है कि आपके पास एनर्जी स्टोरेज होनी चाहिए। तो स्टोरेज के लिए बैटरीज में इन्वेस्ट करना आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप सोलर पैनल्स उतार के नए लगवा लें, वो आपका इशू नहीं है।
तो बैटरीज़ का कंपोनेंट क्रिटिकल है, न्यू होम ओनर, न्यू कंज्यूमर के लिए भी और जो पुराने कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी। तो सबको बैटरीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। करंटली जो सबसे मेच्योर टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल है वो लिथियम आयन की है, लिथियम आयन फॉस्फेट, और उसमें डिफरेंट केमिस्ट्रीज़ भी हैं, बट जो मैस प्रोडक्शन लेवल और मैसली अवेलेबल है ईज़िली वो यही है। तो यही बेस्ट केस सिनेरियो है। और इसके थ्रू आप अब जो सिस्टम डिज़ाइन करें वो इस तरह करें कि अगले आपके फिर अगेन 10-15 साल निकल जाएं, क्योंकि अब आप सिस्टम में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो अगेन 100% आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आप सिर्फ बैटरीज प्लस इन्वर्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, विच इज़ अच्छा। अगर आपको नेक्स्ट 10 या 50 सॉरी बात कर रही है, अगर नेक्स्ट 10 या 15 ईयर्स के लिए आपको सिस्टम डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको आज ही कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जाना है और उसमें 10 to 20% या 30% एक्स्ट्रा बैकअप आपके पास होना चाहिए, तो फिर ही आप इसको 10 to 15 ईयर्स के लिए ले जा सकते हैं ना। अगर आप फिर सोचेंगे कि यार चलो अभी पीक आवर्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो रिमेनिंग आवर्स है रात के 10 से सुबह 6 बजे तक, उसके लिए मैं बैटरी बैंक बाद में बढ़ा लूंगा, तो ये जो सिस्टम डिजाइन हुआ है इसमें तो आज भी फ्लॉ है कि ये रात में अगर लोड शेडिंग होगी तो ये सिस्टम वहां पे फेल हो जाएगा कि आपको फिर आपके पास तो लाइट नहीं होगी, आप अगेन जनरेटर ही चला रहे होंगे। तो जिन्होंने अभी तक सिस्टम कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड की तरह डिजाइन किया करे हैं और जो ग्रिड पे रिलाय नहीं करते, आज भी वो उनके पास एक्स्ट्रा बैकअप होता है। सुबह के 6 बजे 7 बजे उनके पास 5 से 10 किलोवाट एक्स्ट्रा बैकअप पड़ा हुआ होता है, तो इट मीन्स कि वो नेक्स्ट अगर 4-5 सालों में उनका कोई लोड बढ़ता भी है, 5-10 यूनिट डेली के एक्स्ट्रा होते भी हैं, तो उनके पास इतना जूस है कि वो उसी सिस्टम डिजाइन के अगेंस्ट में वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उनको ये इश्यूज नहीं होंगे, चाहे ग्रिड रेट ऊपर करे, चाहे ग्रिड बिजली ना दे, चाहे ग्रिड वोल्टेजेस अप एंड डाउन करे या जो भी करे, इनको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब सिस्टम डिजाइन हो रहा है, अगर जो सिस्टम डिजाइन करना है आपने फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, तो फिर उसके पैरामीटर्स ही डिफरेंट होते हैं, बजाय इसके कि अगर आप इससे कंपेयर करें कि आप फिर थोड़ी सी बैटरी लगा के बोलेंगे ये मेरा ऑफ द ग्रिड हो जाएगा, तो ऑफ द ग्रिड ले जाने के लिए आपको सिस्टम उसी तरह ही डिज़ाइन करना पड़ता है। बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया, क्योंकि स्टेप 1 पे कंज्यूमर को पहले डर होता है और कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरा बजट की कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस हो गया है टेक्नोलॉजी पे और आपकी इंट्रैक्शन हो गई है, तो स्टेप 2 में अब आप उसको इंक्रीमेंट करें, लाजमी छोड़ नहीं देंगे चलो 30% बिल आ रहा है 30% हम पे करते रहेंगे। वो 30% जो उस वक्त 30% बिल आ रहा था वो अब उसको 60% पे ग्रिड ले गई है टैक्सेस बढ़ा के। तो वो क्योंकि अगेन वही आपकी वाली बात है कि ग्रिड पे आप जब तक डिपेंड करेंगे वो आपको डिसएडवांटेज करती रहेगी, क्योंकि ग्रिड के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, ग्रिड के कंज्यूमर्स कम होते जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने सिस्टम्स लगवा रहे हैं, दिन की कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ग्रिड को सेल बैक कर रहे हैं, तो ग्रिड के जो रेवेन्यूज़ है वो कम होते जा रहे हैं, ग्रिड के लॉसेज जो हैं वो ग्रिड कम नहीं कर रही, तो ग्रिड डिसएडवांटेज होती जा रही है और वो जो अपना डिसएडवांटेज है वो पास ऑन करती जा रही है कंज्यूमर के ऊपर। तो जो भी कंज्यूमर ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहेगा वो इन द लॉन्ग रन डिसएडवांटेज ही रहेगा, जितना भी बड़ा वो सिस्टम लगवा ले। बेशक वो अगर आज 100 किलोवाट पे है और कल वो 10 मेगावाट पे भी चला जाएगा, तो कल को ग्रिड नेगेटिव प्राइसिंग कर देगी, तो आपको नेगेटिव टैरिफ जब लग के आएगा तो अगेन आपको पे ही करना पड़ेगा ग्रिड को अंदर। और ये कोई ऐसी अनडूएबल बात नहीं है, आगे यही होना है कि जो एक्सेस एनर्जी सेल बैक कर रहे हैं और जब ग्रिड को नहीं चाहिए तो उनको नेगेटिव टैरिफ लगा देगी। पाकिस्तान में ग्लोबली यही ट्रेंड है। तो अगेन थोड़ा सा सिस्टम को अपसाइज करके और इस तरह आप डिज़ाइन करें कि आपकी एनर्जी जो कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एनर्जी स्टोरेज बैंक्स है उसमें उससे ज़्यादा कैपेसिटी हो, ताकि अगर आपका लोड बढ़ जाए, किसी दिन क्लाउडी वेदर हो या किसी दिन आपकी कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ जाए, या अगर आपकी ग्रेजुअली कंजम्पशन वैसे ही बढ़ रही हो, तो आपको शॉक ना फील होए और आप जो आपका सिस्टम है वो अकोमोडेट कर ले आपकी इंक्रीजिंग लोड को। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल सिस्टम्स, ऑन रेड, ऑफ रेड, हाइब्रिड, किसी भी तरह के सिस्टम्स हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।